गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा भवखण्डमण्डलाकारम् अव्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि राजा दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, इन सब का हमारे हृदय में, अंतःकरण में आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। मनुष्य के अंतःकरण में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राजा दशरथ, ये हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। तो इनका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? भौतिक स्वरूप तो अब सब लोग जानते हैं। अयोध्या के राजा थे दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन वो तो खत्म हो गई, मर गई, शरीर त्याग दिया। और इस समय सबके अंतःकरण में एक अयोध्या है, वो जिस अयोध्या के बारे में सब लोग जानते हैं, और राम जी का जन्म हुआ था। और एक अयोध्या का है आपका स्वयं का शरीर, और इस स्वयं के शरीर में दशरथ जी भी हैं। तो दशरथ जी कौन है? जब हम अपनी सभी में इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को बहिर्मुखी जो है, संसार में लिप्त है, इनको समेट करके अंतर्मुखी कर लेते हैं, परमात्मा में लगा देते हैं, मन सहित इंद्रियों का निरोध करके संयम जब कर लेते हैं और भगवान राम के नाम का जब श्वास प्रश्वास से करते हैं, तो अंतःकरण में परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो ये दशरथ है। दशरथ कौन है? 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति को दशरथ कहते हैं। जब संयम कर लेते हैं, उससे जो भाव पैदा होता है मन सहित इंद्रियों को, तो वो दशरथ है। वो क्या है? दशरथ जी है। तो जो बाहर के दशरथ जी थे, ये कैसे दशरथ जी बने? तो पहले हम बाहर वाले दशरथ जी को समझ लेंगे, इसके बाद फिर अंदर वाले दशरथ जी को। तो बाहर वाले दशरथ जी कौन थे? पूर्व जन्म के मनु महाराज थे। और मनु महाराज दशरथ कैसे बने, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को देंगे। वैसे मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, राजपाट वृद्ध हो गए थे, बहुत युगों तक राज्य किया। एक दिन बैठे थे तो उन्होंने देखा शीशे में बाल पक गए थे। देखा कि अरे वृद्धापन आ गया, पूरा जीवन हमारा चला गया, भगवान का हमने भजन नहीं किया। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, भजन नहीं किया, ग्लानि हो गई उनको बहुत ज्यादा। उनकी पत्नी थी शत्रुपा। तो पति अपने दुख वृद्धावस्था में किससे बताता है? लड़कों से, नाती से, बहुओं से नहीं। किससे बताता है? जीवन साथी से। जीवन साथी कौन? उनकी पत्नी शत्रुपा जी। भक्तिमयी थी, भक्तिमयी वृत्ति थी। शत्रुपा जी को बुलाया और इसके बाद अपनी वेदना, अपनी ग्लानि बताई कि हे शत्रुपे, पूरा जीवन हमारा व्यतीत हो गया, आपका भी हमारा, इसी राजकाट माया मोह में फंसा रहा। सभी इंद्रियां, मन, भगवान का हम भजन नहीं कर पाए। अब तो अधोगति में जा रहे हैं। पूर्व जन्म के जो कर्म थे उससे हम राजा बने, इस जन्म में कुछ नहीं कर पाए, बड़ा अच्छा पद मिला, चाहे आज के राजा हूं। तो उनको ग्लानि हो गई कि अब तो नरक में चले जाएंगे, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। बड़ा अफसोस हुआ, हमारा पूरा जीवन चला गया, थोड़ा बचा हुआ, कोई निश्चित नहीं कब न प्राण पखेरु हो जाए। तो उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी शत्रुपा जी को बुलाया, उनसे सलाह लिया। तो मनु कौन थे? मन। मन को ही मनु महाराज कहा जाता है। मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है और चित्त उसमें लग जाता है। इसके बाद यह शरीर कार्य करने लगता है। जब कार्य पूरा हो जाता है तो फल मिलता है, उसी फल को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। तो शत्रुपा जी क्या है? ये बुद्धि है।
मनु महाराज क्या है, मन ने योजना बनाई। तो शत्रुपा जी ने निर्णय लिया कि स्वामी आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल हम भी आपके साथ चलेंगे भगवान का भजन करने के लिए। तो गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत अच्छा मनु महाराज के लिए, बैठे कंत में रो रहे हैं, शत्रुपा जी से क्या कह रहे हैं कि हो ना विषय विराग भुवन बसत चौथ पले हृदय बहुत दुख लागे कि जन्म गयो हरि भजन बिना होए न विषय विराग भुवन है बसत चौथ पने हृदय बहुत दुख लागे कि जन्म गयो हरि भजन बिना होए न विषय विराग भुवन बसत भात चौथ भन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिना। ये बात शत्रुपा जी से कहा। शत्रुपा जी ने कहा बात बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी। तो बोले क्या करना चाहिए, बोले अब तपस्या करने चलना चाहिए। तो दोनों चल गए, मन ने योजना बनाई, बुद्धि ने निर्णय ले लिया और इसके बाद चल पड़ते हैं। नारद जी मिलते हैं बीच में, उन्होंने गुरु बनाते हैं नारद जी को, ज्ञान का उपदेश देते हैं, राम नाम जप देते हैं और इसके बाद नीमसार पहुंच करके दोनों तपस्या करने लगते हैं, एक पैर के बल खड़े हो जाते हैं। तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान की वाणी हुई अंतःकरण में कि हे मनु, हे शत्रुपा, तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें प्रभु वरदान दीजिए, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। और क्या कहा, और ये कहा कि हम जब भगवान के दर्शन के लिए कहा तो भगवान ने हृदय में दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो बोले कि मनु मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और वरदान मांग लो। शत्रुपा से भी कहा तो कहें प्रभु अब क्या मांगो, बड़ा संकोच लग रहा है, प्रमाद समझ में आ रहा है, व्यर्थ की चेष्टा समझ में आ रही, जो चीज मिलेगी नहीं तो क्या मांगू। बोले नहीं, मुझसे कोई छिपाव नहीं, दुराव नहीं, आप जो मांगेंगे हम देंगे, हम सक्षम है देने में। दान शिरोमणि के पायतन मोहि का सद्भाव, संकोच त्याग करके आप मुझसे मांगिए, मैं दानियों का भी दानी हूं, मांगिए आप बिना संकोच के। तब मनु महाराज ने मांगा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कछुना दुराव, आपसे कोई छिपाव नहीं, मैं आपके समान। फिर भी देखिए संकोच कर गए। मांगना क्या चाहते थे कि आप ही हमारे यहाँ पुत्र बन जाओ, लेकिन बोले आपके समान पुत्र चाहता हूं, संकोच के साथ, क्योंकि परमात्मा थे। लेकिन परमात्मा अंतर्यामी होते, आत्मा क्या थी, सर्वज्ञ थी। आत्मा त्रिकालदर्शी है, वो तो जान गई, भूत भविष्य वर्तमान सब जानती है। तो परमात्मा जान गए, भगवान जान गए कि अरे नहीं। तो उन्होंने कहा देखिए मनु महाराज, आपकी जो अंतरात्मा है, जो आपका मन है, वो ये कह रहा है कि हम पुत्र रूप में आपके यहाँ आपके पुत्र बने, पुत्र रूप में आ जाएं, या आप सोच रहे हैं लेकिन आप मांग क्या रहे हैं कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो मेरे समान तो कोई है नहीं, को ब्रह्मदूती हो नास्त कोई नहीं, इसलिए मैं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। आपका जो पुत्र होगा अगले जन्म में, उसके हृदय में मैं प्रकट होऊंगा, जिसे आपके हृदय में प्रकट हूं, दर्शन दे रहा हूं, तो मैं साकार ब्रह्म हो जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। शत्रुपा जी से कहा, उन्होंने कहा जो महाराज जी ने मांगा वही हम भी मांग रहे हैं, जो वर मांग चतुर न मांगा, जो हमारे महाराज ने मांगा वही हमें चाहिए। बोले ठीक है तथास्तु। इस तरीके से वरदान दिया। इसके बाद अगला जन्म हुआ इनका अयोध्या में, और अयोध्या में ये राजा दशरथ के नाम से हुए और इनकी पत्नी थी कौशल्या, और कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीन पत्नियां थी, तीन साथियां की। तो काफी समय हो गया राजपाट करते करते, कोई संतान नहीं थी। एक दिन एकांत में बैठे से थे दशरथ महाराज और देखा कि कोई संतान नहीं, बड़ा दुख हुआ कि अब समय बहुत बीत गया है और ये राजपाट कौन संभालेगा, कोई संतान है नहीं, वंश हमारा आगे कैसे, वंश नहीं तो राजपाट कैसे चलेगा, कैसे इस प्रजा को हम किसके हाथ में दें, समर्पित करें इस राज्य को। बड़ा दुख हुआ, और जब दुख हुआ सोचते रहे किससे अपने दुख को व्यक्त करें। तो ये पत्नियों से कहा, उन्होंने कहा बात सही कह रहे हैं, कहा क्या किया जाए। तो इस संसार में सबसे बड़ा मित्र कौन है, सदगुरु है। और कौन सा सदगुरु, जो तत्वदर्शी है। तो इनके सदगुरु तत्वदर्शी सदगुरु कौन थे, वो कुलगुरु भी थे, महात्मा वशिष्ठ।
इन्होंने निश्चय किया कि हमें अपने गुरु महाराज के पास चलना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा दृष्टांत लिखा है। ये कई बार दशरथ मन माही, अभय गलानी मोरे सूत नाही। एक बार दशरथ मन माही, अभय ग्लानि मोरे सूत नाही। गुरु ग्रह तुरत अगयो नहीं पाला, चरण लागी अति विनय विशाला। निज दुख सुख सब अगुर ही सुनायऊ, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ। क्या कहा वशिष्ठ जी ने कि धरहु धीर अहुई है सुतचारी, पुत्र भीवन कि धरहु धीर अहुई है सुतचारी, पुत्र भुवन विदित भगत भयहारी, पुत्र भुवन विदित भगत भयहारी। एक बार दशरथ मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। जब ग्लानि हुई तो कहां गए? गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, और चरण लागी अति विनय विशाला। पहुंच करके गुरुजी बोले, अरे राजन कैसे आए? तो बड़े दुखी हैं। चरणों में वंदना किया, पांव पखारे, विनय किया। बोले कैसे बताऊं गुरुजी? बोले नहीं राजन बताइए, आप बहुत दुखी लग रहे हैं, कारण है, कोई ना कोई कारण है, आप बताइए, हम आपके मुख से ही सुनना चाहते हैं। तो देखिए ये चक्रवर्ती राजा थे, धर्मार्थ राजा थे। तो इन्होंने पहले क्या बताया? पहले प्रजा के सुख को बताया, फिर अपना दुख बताया। पहले प्रजा के सुख को बताया, फिर अपना दुख बताया। तो प्रजा के सुख को बताया तो वशिष्ठ जी बोले बहुत अच्छी बात है, जिस देश की प्रजा सुखी है वो राजा मोक्ष का अधिकारी है, और जिस देश की प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है, वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। बोले अच्छी बात है, लेकिन फिर भी राजन आप बहुत दुखी हैं, क्या कारण है? अपना दुख, ये तो प्रजा का सुख है, अपना दुख बताइए। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप दुखी हैं, और दुखी हो करके आप हमारे पास आए। तब उन्होंने अपना दुख सुनाया कि भगवान बहुत दिन हो गए, मेरे कोई संतान नहीं, और ये सब राजपाट कौन देखेगा? तब गुरुजी ने कहा परेशान ना हो, ये कई वशिष्ठ बहुविध समझाए, बहुत 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 तरीके से समझाए, लेकिन बोध नहीं हो रहा था। तब लास्ट में उन्होंने कहा, क्या कहा वशिष्ठ जी ने? राजन चिंता मत करो कि धरहु धीर, ये मेरी बाणी है, क्योंकि तत्वदर्शी महात्मा थे वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन है? जिसने इष्ट को अपने बस में कर लिया है, जिसने अपने अंतःकरण में परमात्मा को जागृत कर लिया है, तो परमात्मा तुल्य हो जाते हैं। तो उनको सब कुछ पता होता है, भूत भविष्य वर्तमान, क्योंकि आत्मा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है। तो कहने लगे कि धरहु धीर राजन, धरहु धीर हुई है सुतचारी, पत्र भुवन विदित भगत भयहारी, पत्र भुवन विदित भगत भयहारी।
धरऊ धीर हुई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारे। ऐसे ऐसे पुत्र नहीं होंगे, तीनों लोकों में, तीनों लोकों के भय को हरण करने वाले होंगे, दुखों का नाश करने वाले ऐसे पुत्र तुम्हारे होंगे। और एक दो नहीं होंगे, 4 सुत होंगे, 4 पुत्र होंगे। आप चिंता मत करिए। तो बोले कैसे? तो बोले इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं, आपको यज्ञ करनी पड़ेगी। जब यज्ञ आप करेंगे तो आपके यहाँ 4 पुत्र पैदा होंगे। बोले ठीक है भगवान, मैं तैयार हूं। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। अब ये वशिष्ठ कौन है? जो इष्ट को बस में कर ले। राजा दशरथ कौन है? 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ है। श्रृंगी ऋषि कौन है? श्वास कोई श्रृंगी ऋषि कहा जाता है। और इसमें राम नाम रूपी जप यज्ञ, श्वास प्रश्वास का जब शुरू हो गया, कब श्वास आई राम, श्वास गई तो राम, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, ये जप होने लगा। इंद्रियों का निरोध हो गया, बाहर से इंद्रियां सिमट करके अंतर्मुखी हो गई और राम राम वो साधक जपने लगता है तो अंतःकरण में वो राम प्रकट हो जाता है। और जिस जगह अंतःकरण प्रकट होता है, जिस वृत्ति के अंदर, उस वृत्ति को कहते हैं सुमति, वो सुमति है। तो इस तरीके से ये राम जी की उत्पत्ति हुई। अब राम जी किसके अंदर उत्पत्ति हुई? कौशल्या जी के पुत्र जो राम श्री राम थे, उनके हृदय में वो प्रकट हो गए। उनके हृदय की जो आत्मा है वो जागृत हो गई। तो कौशल्या क्या हो गई? बंदनी हो गई, क्योंकि उनका पुत्र था। तो अब हम आपको बताएंगे कौशल्या क्या है। ये तो राजा दशरथ का चैप्टर था। कौशल्या क्यों बंदनी है? कौशल्या है कौन? कि बंदहु कौशल्यादिसि प्राची अकीरते जासु सकल जग माची। कि बंदहु कौशल्यादिसि प्राची अकीरते जासु अविमल मतिमाची अकीरति जासु सकल जग माची। बंदों कौशल्या दिस प्राची और कीरति जासु सकल जग माची। सारे संसार में जिनकी क्रात जो कीर्ति है वो फैली हुई है। तो बंदों कौशल्या दिस प्राची, दिस प्राची यानी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा रूपी कौशल्या की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी जी ने कहा क्यों वंदना करता हूं? क्योंकि कीरत जास विमल मत सकल जग राशि, सकल जग राशि, जिनकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है। अब पूर्व दिशा को क्यों कौशल्या कहा? क्योंकि पूर्व दिशा में ही सूर्य का उदय होता है, पूर्व दिशा में ही होता है और कहीं नहीं होता है। किसी भी दिशा में, पूर्व दिशा में ही सूर्य का उदय होता है। इसलिए कौशल्या को पूर्व दिशा रूपी कौशल्या की वंदना किया गोस्वामी जी ने। ये कौशल्या जी है। तो एक तो विशेषता कौशल्या जी की ये है कि इनके यहां राम जी का जन्म हुआ, यानी सूर्य के समान। भगवान को सूर्य क्यों कहा गया राम जी को? क्योंकि सब कर परम प्रकाशित जोई और राम अनादि अवधपत सोई। जो सबको प्रकाशित करता है, सबको प्रकाशित भौतिक दृष्टि में कौन करता है? सूरज। और अंदर कौन प्रकाशित करता है? राम जी। राम जी जो प्रकाश रूप हैं, ज्योतियों की परम ज्योति है, वो अंतःकरण को प्रकाशित करते हैं, सारा अंधकार मिट जाता है। तो सूरज कहाँ निकलता है? पूर्व दिशा में। तो कौशल्या को क्या कहा गया? पूर्व दिशा कहा गया। तो पूर्व दिशा को कौशल्या कहा गया। एक तो विशेषता ये है। दूसरी क्या है कौशल्या में? कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना।
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। कौशल्या को सुमति कहा गया। अंतःकरण में जो वृत्ति है, सुमति रूपी वृत्ति है, उसको कौशल्या कहा गया है। जहां सुमति होगी वहीं भगवान का वास होता है, वहीं संपत्ति आती है, वहीं पर योग माया, जिसके रूप हैं लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती या दुर्गा, जो भी कहे। तो जहां सुमति होगी, कौशल्या को सुमति कहा गया। और सुमित्रा को क्या कहा गया? सा सुमति, जो सुमत के साथ रहती हो, कुमति और सुमत को जो जोड़ती हो, दोनों की साथी हो, सुमत की भी और कुमत की, उसको सुमत कहते हैं। कैकेयी कौन है? ये कुमति है। कैकेयी को कुमत कहा गया। कुमतई कस कुबेस्ता फाबी, और अनहित बात सच जन भाभी। दुर्बुद्धि के कई का कुबेश कैसा सजा, मानो भावो हे विधवादन। यानी जो दुर्बुद्धि है, जो दुर्बुद्धि है, उसको कैकेयी कहा गया। तो कुमित ही कसी कुबेस्ता भाभी, जब कुमित आ जाती है तो उसका जो रूप है, रंग है, बड़ा खराब हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर कुमति आ जाएगी, विशेष करके महिला के अंदर, तो बड़ा उसका रूप बदल जाता है। ऐसा लगेगा जैसे सुहागिनी होते हुए भी विधवा है, ऐसा वो अपना जो शरीर की स्थिति है उसको ऐसा बना लेती है। तो कैकेयी जी कौन है? कुमति। और सुमत और कुमत के बीच में झगड़ा होता है तो कौन सुलझाती? सा सुमति। आज भी हमारे बहुत सारे मोहल्लों में, गांव में कुमत और सुमत के झगड़े होते रहते हैं। तो इनको सुलझाती कौन सी महिला सुलझाती है? जो सा सुमति है। सा सुमति क्यों सुमित्रा को आ गया? क्योंकि वो कौशल्या की भी मित्र है और कैकेयी की भी मित्र है। जो दोनों की मित्र हो उसको सा सुमति कहते हैं। तो सा सुमति रूपी सुमित्रा जी ही इन झगड़ों को निपटाया करती है। इसलिए सुमित्रा जी क्या है? सा सुमति है। कैकेयी जी क्या है? कुमति है। और कौशल्या जी क्या है? सुमति है। तो ये सुमति कुमति हो गई। सुमित्रा को सुसुमति कहते हैं, कौशल्या को सुमति कहते हैं और कैकेयी को कुमत कहते हैं। तो इस तरीके से दशरथ जी, माता कौशल्या जी, माता कैकेयी जी और माता सुमित्रा जी। तो कैकेयी जी जो थी वो कुमत उनके अंदर आ गई थी, लेकिन स्थायी रूप से नहीं थी, अस्थायी रूप से थी। क्योंकि उनकी जो संगत थी कुसंगत थी। कुसंगत के कारण कुमत आई थी। कुसंगत कौन थी? कुसंगत की मूर्ति कौन थी? कुसंगत का स्वरूप क्या था? मंथरा थी, कुबरी थी कुसंगत। कुसंगत रूपी जो वृत्ति होती है उसको कुबरी कहते हैं। और वो वृत्ति किसी भी भूत प्राणी के अंतःकरण में प्रवेश कर जाएगी, या कोई भी कोई भी भूत प्राणी उसका साथ कर लेगा तो कुमति आ जाएगी, क्योंकि वृत्ति है ऐसी। तो इस तरीके से आप लोगों को बताया कि दशरथ जी क्या हैं, कौशल्या जी क्या हैं, कैकेयी जी क्या हैं और सुमित्रा जी क्या हैं। तो ये सब क्या हैं? सुमति, कुमत, सा सुमति और राजा दशरथ। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।